कि एक नारी का अपमान करने जा रहे हैं ये लोग वहां पर। और सिर्फ ममता बनर्जी को नहीं हरा रहे, ये उस सत्य की आवाज को हरा रहे हैं जिसने प्रदेश को बुलंद किया है, सेक्युलरिज्म को स्थापित किया है, संविधान को बचाया है। और लगातार ये लोग डिजिटल मीडिया का गलत उपयोग कर रहे हैं और इस गलत मीडिया का ये दूषित प्रयोग जो कर रहे हैं, इन्हें बंद करके बैलेट पेपर पर चुनाव करवा लें, मोदी जी हार जाएंगे। राष्ट्र हित के लिए जरूरी है सारी जितनी संपत्तियां मोदी जी ने बेच दी हैं उन सबको जब्त कर लिया जाए और जो लोग खरीद रहे हैं उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि सरकारी संपत्ति बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। खबरें हैं जो भी सच वही पहुंचे आप तक। ये उनके जुमले का एक नया क्रम है और एक बंगाल में जंजाल पैदा करने का एक नया भ्रम है। जिस भ्रम को वो लगातार पैदा करते आ रहे हैं वही भ्रम उनने जाके अब बंगाल में बोना शुरू कर दिया है। लगातार देखिए एक नया भ्रम जो पहले क्या कहते हैं लगातार चल रहा था 2 करोड़ रोजगार देने का, आज 7 वर्ष निकल गए, 14 करोड़ रोजगार का पता नहीं है। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ चाय छोड़कर जो चाय बेचते थे उसे छोड़कर वो काहे के लिए प्रधानमंत्री बन गए? हमें अच्छे लगते थे वो चाय वाले, वो आ जाएं अपनी चाय बेचना शुरू करें, हम चाहते हैं वो चाय बेचें। जनता ने इसलिए जिताया था क्योंकि वो विकास के नाम पे आए थे और विकास के मुख्य मुद्दे देश में शिक्षा देना है, बुद्धि को खोलना है, ना कि धर्म के नाम पे उलझाना है, स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं देना है, संरक्षण देना है और रोजगार देना है। मुख्य मुद्दा है रोजगार, अर्थव्यवस्था। देखिए घर अर्थ से चलता है, धर्म से नहीं चलता। आज अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो मकान का किराया भी आपको रुपए में देना होगा, मतलब अर्थ से होगी बात। बिल्कुल देखिए भगवा के नाम पे 3 बार छला गया है और तीसरी बार मोदी छल रहा है। पहली बार प्रभु राम के राज्य में रावण ने छला था जब भगवा धारण कर सीता को हरा था। दूसरी बार कृष्ण छला था जब भगवा धारण कर कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिए थे। और तीसरी बार आज मोदी जी ने भगवा के नाम पे छला है, देश से वोट मांगकर आज बहन बेटियों की अस्मतें लुट रही हैं। आज विकास के नाम पर देश में आज रुपया गिरकर अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, लोगों के रोजगार नहीं है, लोगों की सैकड़ों लोग आज रोडों पर डले हैं। आज आप देखिए हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि यहाँ पर पिछले 105 दिनों से किसान यहाँ रो रहा है। आज अगर इतने बड़े आंदोलन को अगर दिखा नहीं पा रहे हैं, इतने बड़े आंदोलन को दबाया जा रहा है, हम ये पूछना चाहते हैं राम मंदिर से क्या हमारा घर चल रहा है? राम मंदिर से क्या मेरी गाड़ी में तेल डल जाएगा? क्या मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, सूखी पड़ी है, डल जाएगा? मेरे घर में अनाज आ जाएगा राम मंदिर बनने से? क्या राम मंदिर बनने से मेरे बच्चों की फीस भरा जाएगी? क्या राम मंदिर बन जाने से किसी को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी? क्या इलाज हो जाएगा? जब इलाज होता है तो आप कहाँ भागते हैं? सरकारी अस्पताल की ओर। अगर ऐसा नहीं है तो फिर राम मंदिर में चले जाना अपना इलाज करवाने के लिए, तब तो मैं जानूं। राष्ट्र हित के लिए जरूरी है सारी जितनी संपत्तियां मोदी जी ने बेच दी हैं उन सबको जब्त कर लिया जाए और जो लोग खरीद रहे हैं उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि सरकारी संपत्ति बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। ये हमारे क्रांतिकारियों ने खून से सींच के इन संपत्तियों को बचाया था और जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो रियासतें थी 567 उन्हें जोड़कर राष्ट्रीयकरण किया था। तो राष्ट्र निर्माण तब होता है जब संपत्तियों को राष्ट्र के हित के लिए लगाया जाता है, बेचा नहीं जाता। बेचने वाले हैं मोदी। डर पता होना चाहिए मिथुन चक्रवर्ती के बेटे एक रेप केस में कई समय से उनके ऊपर एक रेप केस चल रहा है और ईडी आईडी के जो जिस तरीके से इनको उपयोग किया जा रहा है, उनके छापे, इनके डरों से ये डर और भय का माहौल पैदा कर लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ रहे हैं। और आप देखिए कि उन पार्टियों में जाने वाले लोग भी अपने आप को कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं बताते, एक मानवीयता की मिसाल नहीं देते, किसी ना किसी जानवर का नाम ले लेते हैं। जैसा कि मिथुन ने अभी खुद को कोबरा कहा है। अब बताइए कि कोबरा क्या होता है? सांप। और सांप क्या मारता है? जहर, फन, डसता है। तो अब क्या कोबरा दरवाजे जाकर क्या डसेगा क्या वहां की जनता को? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी ने चिड़ियाघर खोल रखा है क्या अपने यहाँ पे? जो बार बार क्या कहते हैं, कोई कोबरा आता है, कोई कीदड़ आता है, कोई लोमड़ी आता है, ये है क्या पार्टी? अगर चिड़ियाघर है तो बताइए, हम बीजेपी की जगह उसको भारतीय जानवर पार्टी कहने लग जाएं और उसको चिड़ियाघर में भेज दें। वैसे भी चिड़ियाघर खाली पड़े हैं। देखिए, जब कोई आपको ईंट फेंक के मारता है तो आप ऐसा नहीं है आप पीठ दिखा के निकल जाते हो,
आप उसका जवाब पत्थर से देते हो। और देश नारी प्रधान है और नारी शक्ति का स्वरूप है। और जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, एक नारी को हराने के लिए पूरी बीजेपी एक हो गई है, पूरी सरकार एक हो गई है। इससे ज्यादा क्या होगा शक्ति का उदाहरण कि एक नारी का अपमान करने जा रहे हैं ये लोग वहां पर। और सिर्फ ममता बनर्जी को नहीं हरा रहे, ये उस सत्य की आवाज को हरा रहे हैं जिसने प्रदेश को बुलंद किया है, सेकुलरिज्म को स्थापित किया है, संविधान को बचाया है। ये उस ममता बनर्जी को हराने जा रहे हैं। और मैं फिर बता दूं, बंगाल से उठने वाले लोग गीदड़ नहीं, पक्के बंगाली टाइगर होते हैं, रॉयल टाइगर। देखिए ये मैनिपुलेशन है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे एक बार फिर जानना है कि देवबंद की वोटिंग एक बार दोबारा करवा ली जाए यूपी के अंदर। सब छोड़ दीजिए, सिर्फ यूपी देवबंद की वोटिंग करवा लो, मैं सब मान जाऊंगा कि उसमें मैनिपुलेशन नहीं है। एक बार आप बैलेट पेपर से चुनाव देवबंद पे करवा लो। इससे आपको पूरे देश का हाल पता पड़ जाएगा कि किस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट वोटों को मोबिलाइज करती है, कैसे उन्हें जगह जगह किस तरीके से उन पे काम करती है, मैनिपुलेशन कैसे चलता है कि 2 प्रदेश छोड़ दिए 4 प्रदेश जीत लिए, फिर 1 प्रदेश छोड़ दिया 3 प्रदेश जीत लिए। ये एक तरीका होता है जिससे क्या है, आटे में नमक डालते हैं, नमक में आटा नहीं खाना चाह रहे हैं वो, जिससे कि आपको लगे ही नहीं कि ईवीएम में गड़बड़ है। अगर गड़बड़ नहीं होती तो यूरोप जैसा देश, अमेरिका उसको हटाता नहीं, क्योंकि वो भी मानता है ईवीएम हैक हो सकता है। तो हम तो चाहते हैं देश हित के लिए, आप विकासशील देशों से जब तुलना कर रहे हैं तो आप लाइए ना ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर लाइए, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करो। बिल्कुल नहीं, ऐसा होता तो उनकी रैली छोड़कर आधी सभा में से लोग भाग नहीं रहे होते। आप देखिए एक वीडियो मेरे सामने आया था जिसमें से आधी सभा में से लोग भाग रहे थे छोड़कर। और लगातार आप वहां पर जाएंगे, लगातार आप देखेंगे कि एक बीजेपी लगातार जो फेक आईटी चलाती है, उनकी मीडिया सेल, जहां पर मैंने देखा था कि एक उसमें लिखा था एक बच्ची ने, जहां पर उनके यहाँ पर एक बच्ची ने लिखा था कि मैं अपने पापा के साथ जा रही थी और कुछ टीएमसी के गुंडों ने मुझ पर पत्थर फेंके, मेरे सर पर डंडा मारा और मेरे को 3 टांके आए। इसके बाद एक लड़के का भी व्हाट्सएप पे यही मैसेज आया, फिर एक लड़के का और आया। मतलब कि लगातार ये इसी प्रकार की पोस्ट कई आईडियों से डाली गई। तो मैं जानना ये चाहता हूं कि लगभग 3 ही टांके सबको आए, सभी की गाड़ियों पे पत्थर फेंके, मतलब डंडा बिल्कुल इतना देख के मारा इतने सारे लोगों को टीएमसी वालों ने कि सिर्फ 3 टांके लगने थे। मतलब देखिए आपकी फेक किस तरीके से चल रहा है। और लगातार ये लोग डिजिटल मीडिया का गलत उपयोग कर रहे हैं और इस गलत मीडिया का ये दूषित प्रयोग जो कर रहे हैं, इन्हें बंद करके बैलेट पेपर पर चुनाव करवा लें। मोदी जी हार जाएंगे और मोदी ने पूरे देश को बेच दिया है। मैं चाहूँगा राष्ट्र हित के लिए, संविधान बचाने के लिए एक संदेश भी देना चाहूँगा। अगर मोदी को हराना है तो आपको समझना होगा पूरे देशवासियों को कि आपका पूरा पैसा जो बैंकों में है, बैंक निजीकरण की ओर जा रहे हैं। आपको अपना पैसा निकालकर अपने घर में रख लीजिए बैंकों से, समझ लीजिए। LICओं में जो आपकी FD है वो FD तोड़कर अपने घर में पैसा बुला लीजिए। देखिए मोदी रातों रात घुटने पे आ जाएगा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था बैंकों से चलती है और बैंकों में हमारा पैसा जमा है। जिस पैसे से कॉर्पोरेट खिलवाड़ कर रहा है, लगातार उसकी कर्ज माफी हो रही है, बस वो पैसा अगर जनता निकाल लेगी मोदी जी झुक जाएंगे। ये मेरी सलाह है देशवासियों को। ऐसी ही सच्ची और अहम खबरों के लिए A1 न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।